और चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे आस्था के महाकुंभ की। एक दिन में 13 अखाड़ों में के लाखों जो साधु सन्यासी और 20 देशों से आए 4.5 करोड़ श्रद्धालु है, उनका अमृत स्नान हुआ। अभी तो ये महाकुंभ की शुरुआत महज है मोनिका। बिल्कुल, ये महाकुंभ की शुरुआत है। इसी महीने की 29 तारीख को कुछ ऐसा होगा जो दुनिया में कभी नहीं हुआ होगा, कहीं नहीं हुआ होगा। इस दिन उम्मीद है कि दोगुने लोग आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी तैयारी कैसे की है और विरोधियों की बोलती आखिर कैसे बंद कर दी है, रिपोर्ट में देखिए। कड़कड़ाती ठंड में जब कोहरे की सफेद चादर में प्रयागराज लिपटा हुआ था, उस वक्त भी लाखों हिंदू संगम तट की तरफ चल दिए थे। प्रयागराज महाकुंभ में पहले अमृत स्नान पर सनातनी हिंदुओं की ऐसी भीड़ उमड़ी कि तिल रखने तक को जगह न बची। तीर्थ नगरी प्रयागराज में जिस तरफ देखो लोग ही लोग, जिधर देखो उधर सनातनी श्रद्धालु ही श्रद्धालु। प्रयागराज में भीड़ ऐसी उमड़ी कि मुट्ठी में भरकर चावल फेंक दे तो एक भी चावल जमीन पर न गिरे। ऐसी भीड़ में महाकुंभ का पहला अमृत स्नान बगैर किसी विघ्न के संपन्न हुआ। बिना किसी समस्या के सबने आराम से अमृत स्नान किया। 13 अखाड़ों के सन्यासियों ने संगम पर अमृत स्नान किया तो बाकी श्रद्धालुओं से संगम से थोड़ी दूरी पर गंगा और यमुना में डुबकी लगाई। महाकुंभ के स्नान को लेकर अखाड़े अक्सर लड़ भिड़ लेते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने इंतजाम से सभी साधु सन्यासियों को खुश रखा। श्रद्धा और अनुशासन का ऐसा अद्भुत मेल योगी आदित्यनाथ ने संभव कर दिखाया। इस महाकुंभ को दिव्य और अलौकिक बनाने का काम योगी सरकार ने कर दिया। इस कुंभ की व्यवस्था को देख करके हम पूज्य योगी जी को हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। जनन अपने इस प्रशासन के रूप से और कुंभ की क्षेत्र की पूरी व्यवस्था को देख करके हमारे पूरा साधु समाज बहुत ही खुश है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। हम लोग कुंभ मेला में आए हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा सुविधा है सब चीज, और गंगा मैया का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे। जितने श्रद्धालुगण यहाँ पे आए हुए हैं वो सबके जीवन का ये 144 साल का जो ये महत्वपूर्ण महाकुंभ है, ये सभी के लिए पहला ही है। योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। अभी तो पहला अमृत स्नान ही हुआ है, आगे मौनी अमावस्या का अमृत स्नान है जो महाकुंभ का सबसे बड़ा स्नान होगा। 3 करोड़ से ज्यादा हिंदू एक दिन में प्रयागराज में संगम स्नान के लिए एकजुट हो गए और वहां आए तो अपनी आस्था से आए, और योगी आदित्यनाथ ने उनकी आस्था को एक मजबूत आधार दिया। आदित्य योगीनाथ जी को शुक्रिया धन्यवाद करना चाहते हैं कि जिन्होंने यहाँ पे हमारा व्यवस्था और बहुत साफ सफाई है। योगी मोदी जी ने इधर व्यवस्था इतना अच्छा किया है कि सनातन धर्म के लिए बहुत ऊंचा परचम लहरा गया है और ऐसा ही होते रहना चाहिए। ओम सनातनी जय, ओय सनातनी जय, ओय सनातनी जय, भारत वर्षर जय, मोदी जय, जोगी जय, सारा पृथ्वी जय। इस महाकुंभ में एक पोस्टर ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। दरअसल हरिद्वार से आए रूपेंद्र महाराज के शिविर पर बटेंगे तो कटेंगे का पोस्टर लगा है। अब देख लीजिए कि 3 करोड़ हिंदुओं की आस्था के लिए अखिलेश क्या कहते हैं। अखिलेश यादव हिंदुओं की आस्था को इतने हल्के में ले लेते हैं कि बहुत हल्की टिप्पणी कर देते हैं। सपा के चीफ अखिलेश कहते हैं कि कुंभ में कुछ लोग अपने पाप धोने जाते हैं। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। अखिलेश यादव ऐसा बयान सिर्फ हिंदुओं के बारे में ही दे सकते हैं। जरा सोचिए, अगर कहीं 3 करोड़ मुसलमान एक साथ इकट्ठा होते तो क्या अखिलेश उनके बारे में ऐसा बयान दे पाते? महाकुंभ कराने का एक मौका अखिलेश यादव को भी मिला था, जिसमें अखिलेश ने 1300 करोड़ रुपए खर्च किए। आजम खान को मेला मंत्री बनाया गया। बीच कुंभ में भगदड़ के बाद आजम खान ने इस्तीफा दिया। 2013 के कुंभ में सिर्फ 12.5 करोड़ हिंदू आए। 2019 में जब योगी आए
और प्रयागराज में अर्धकुंभ लगा तब भी उसमें 25 करोड़ हिंदुओं ने स्नान किया। 2025 में जो महाकुंभ लगा उसमें लक्ष्य 50 करोड़ हिंदुओं को जुटाने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने कैसे महाकुंभ में पहले ही स्नान यानी कि अमृत स्नान में रिकॉर्ड टूट चुके हैं और ये जो रिकॉर्ड है इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। योगी का महाकुंभ जो मिश्रण है वो हम देख रहे हैं लगातार दिव्य और भव्य होता हुआ नजर आ रहा है। 7,500 करोड़ का बजट रखा गया है। इसके अलावा 4,000 हेक्टेयर की टेंट सिटी बनाई गई है। बाकायदे 4,000 हेक्टेयर की टेंट सिटी के जरिए लोगों को यहाँ पर व्यवस्था जो है वो मुहैया करवाई जाएगी। 100 रुपए से लेकर 1.5 लाख तक के टेंट यहाँ पर व्यवस्थित है। 50,000 बिजली के खंभे लगाए गए हैं। हर खंबे का यूनिक QR कोड भी है। 30 नए पांटून पुल भी बनाए गए हैं। सिक्योरिटी के लिहाज से डिजिटल व्यवस्थाएं की गई है। पानी के अंदर ड्रोन से नजर रखी जा रही है यानी कि ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। मेला क्षेत्र में भी घुड़सवार तैनात किए गए हैं। घुड़सवार पुलिस दस्ते यहाँ पर तैनात किए गए हैं। आम लोगों के लिए 9 रुपए का खाना भी उपलब्ध है यानी कि आप अगर यहाँ पर जाते हैं तो सर्वाइवल के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 9 रुपए में महज आपको खाना मिलेगा और लगातार महाकुंभ को और दिव्य भव्य बनाने की कोशिश की जा रही है। तो महाकुंभ दिव्य और भव्य बनाया गया है और इसे और भी बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम महाकुंभ में सनातनियों का रेला उमड़ पड़ा है, साधु संतों का, आम लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, उसको देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। क्योंकि जब इतने सनातनी एक छत के नीचे हैं या फिर ये कहें कि खुले आसमान के नीचे हैं, ऐसे में सिक्योरिटी बेहद जरूरी हो जाती है। ड्रोन से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। जमीन पर कमांडो, मचान पर स्नाइपर, घोड़ों पर योगी की सेना, चप्पे चप्पे पर तैनाती, आसमानी हमले से निपटने के लिए तैयारी। महाकुंभ में ड्रोन हमला हुआ तो ड्रोन आसमान से सीधा जमीन पर गिरेगा। महाकुंभ के आसमान में एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई संदिग्ध ड्रोन आसमान में ट्रेस किया गया है तो एंटी ड्रोन सिस्टम तरंगों के जरिए अनजान ड्रोन पर रेडियो फ्रीक्वेंसी से अटैक करेगा, जिसके बाद उस ड्रोन का अपने रिमोट से कनेक्शन टूट जाएगा और अपने आप जमीन पर धराशायी हो जाएगा। इस सिस्टम की रेंज करीब करीब 10 किलोमीटर तक होगी। महाकुंभ में सुरक्षा के सभी अत्याधुनिक इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान हम लोगों ने सभी आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया है और जितने भी AI टूल्स हो सकते हैं, और चाहे वो क्राउड मैनेजमेंट के संबंध में हो, चाहे वो ट्रैफिक मैनेजमेंट के संबंध में हो, अंडर वाटर मॉनिटरिंग हो, इवन हमारे लेटेस्ट फायर इक्विपमेंट्स भी, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स भी हम लोगों ने इस तरह के कैरी किए हैं कि हम वाटर फ्रंट से भी उसका इस्तेमाल कर सकें।